so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 6 डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है बेटा, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई देखेंगे. पार्ट 5 में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई देखा था और इसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे फंजाई में. ठीक है बेटा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको NCERT के अकॉर्डिंग बताई थी मैंने ड्यूरिंग क्लास, बट अभी यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ऐड भी करेंगे. जैसे हमारे पास 3 स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में. तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा इसमें? पहला स्टेप रहता है बच्चे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी. है ना, 2 गैमीट का आपस में फ्यूजन होगा जस्ट पैरेलल टू द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी. और जब न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी. और फिर जब जाइगोट बन जाएगा तो उसमें मियोसिस जो होती है उससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको क्या बोलेंगे? थर्ड स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. तो ये 3 स्टेप मोस्ट ऑफ द फंजाई के अंदर चलते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं बच्चे जो आप लोगों को देखनी है, राइट. जैसे हमारे पास क्या है, ये पेरेंट्स हैं और ये इनके अंदर कौन सा सिनोसिटिक हाइफे है. आप लोग जानते हैं सिनोसिटिक हाइफे क्या होता है, जिसमें वॉल्स एब्सेंट होती हैं, क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होती हैं, वो सिनोसिटिक हाइफे होंगे. ठीक है, या एसेप्टेड हाइफे. तो ये कंपेटेबल हाइफे हैं बच्चे, एक मेल का और एक फीमेल का. इन दोनों ने गैमेट प्रोड्यूस किया है बच्चे, और गैमेट प्रोड्यूस करने के बाद एक ही सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियस आ चुके हैं. तो इसका मतलब इन दोनों गैमेट के सेल्स का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना, नो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. उस सिचुएशंस को हम प्लाज्मोगेमी बोलेंगे. सेकेंड स्टेप होगा कैरियोगेमी. तो कैरियोगेमी में क्या होता है बच्चे? जब हमारे दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स के न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोगेमी. और क्या बन गया बच्चे हमारे पास? जाइगोट बन गया. और इस जाइगोट में क्या होगी? रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस. और क्या बन जाएंगे हमारे पास? हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे. तो मेजॉरिटी ऑफ फंजाई में यही प्रोसेस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉलो होता है. फिर यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको बताना है, आपको याद भी रखना है. अगर इस जाइगोट के बाहर एक थिक कवरिंग आ जाती है, थिक वॉल आ जाती है, तो इसी जाइगोट को हम जाइगोस्पोर बोलेंगे. और अगर इसके बाहर ये कवरिंग हट जाती है, ये ऐसा ही जाइगोट आपको दिखता है, तो इसको हम oospore बोलेंगे. थिक कवरिंग जाइगोट के बाहर जाइगोस्पोर, अगर नहीं है तो oospore. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्सुअल साइकिल्स के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस. इसको अभी आप नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना. तो ये 3 स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे. इसकी क्या क्या बेसिक्स हैं. हमारे पास बच्चे बता रहा है कि व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इस पॉइंट को देखना, या इससे पहले आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो, यहाँ पे देख लो. जब फंगस रिप्रोड्यूस करता है बच्चे सेक्सुअली, तो 2 कंपेटेबल माइसिलियम आपस में फ्यूज़ करेंगे. मानो ये कौन सा आ गया? मेल हाइफे आ गया, और ये कौन सा आ गया? फीमेल हाइफे या माइसिलियम बोलो. ये दोनों आपस में क्लोज कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बन जाएगा? एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बट एक के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, एक इसका और एक इसका. ठीक है, तो ये फ्यूज़ हो गए आपस में, तो इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? कैरियोगेमी. तो कैरियोगेमी में एक सेल्स के अंदर जो 2 न्यूक्लियस थे वो फ्यूज़ होकर क्या बना गए? जाइगोट विच इज़ डिप्लॉयड. ठीक है, तो इसका पोलैरिटी क्या होगा? 2n हो गया. तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द फंजाई के अंदर प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी और मियोसिस होगी. बट कुछ एक्सेप्शंस बताई जा रही हैं, लाइक एस्कोमाइसिटीज़ और बिसिडोमाइसिटीज़ में प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियन होता है और कैरियोगेमी और मियोसिस होगी. ये 4 स्टेप फॉलो होंगे. लाइक देखो, हम लोग यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज़ की एग्जाम्पल ले रहे हैं. मेल हाइफे और फीमेल हाइफे लिया हमने और इनको फ्यूज़ किया, और फ्यूज़ करने के बाद क्या होगी? प्लाज्मोगेमी होगी. और प्लाज्मोगेमी के बाद दोनों ही न्यूक्लियस एक सेल्स के अंदर लंबे समय तक फ्यूज़ नहीं होते हैं, उस स्टेज को हम डाइकैरियन स्टेज कहते हैं. क्या बोलेंगे बच्चे? डाइकैरियन, बट डू नॉट फ्यूज्ड. ठीक है, लेटर न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगी बच्चे? कैरियोगेमी. बट डिपेंड करता है कि कितने टाइम बाद फ्यूज़ हों. तो ये जो इंटरवीनिंग पीरियड होता है न्यूक्लियस के फ्यूजन्स का, तो ये स्पेसिफिकली किस किस में एस्कोमाइसाइट्स और बिसिडोमाइसाइट्स क्लास में फॉलो होता है. बट रेस्ट ऑफ द फंजाई के अंदर एकदम से इंस्टेंटली क्या हो जाता है? प्लाज्मोगेमी से कैरियोगेमी, और फिर उसके बाद मियोसिस हो जाती है और हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे एक ये मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. तो अब हम थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं.
इसको हम रीड कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है बच्चे, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपेटेबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक है, दो हाइफे होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, और एक दूसरे के कांटेक्ट में आके क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली, कुछ फंजाई में दो हैप्लॉइड गैमेट जो है इमीडिएटली फ्यूज कर जाते हैं और रिजल्ट क्या आ जाता है, डिप्लॉइड सेल बन गया विच इज 2n। हाउएवर इन अदर फंजाई लाइक एस्कोमाइसाइड और बेसिडोमाइसाइड, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, इनके बीच में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसमें n और n काफ़ी लंबे समय तक दो न्यूक्लियाई एक सेल्स के अंदर रहती हैं। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन्स, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। तो डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस किस में, एस्कोमाइसाइड्स और बेसिडोमाइसाइड्स में देखने को मिल सकता बच्चे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, जो पेरेंटल न्यूक्लियस थे लेटर फ्यूज कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल आपका जाइगोट बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे टाइम कंज्यूम करने के बाद जाइगोट बना है, बट मोस्ट ऑफ द फंजाई के केस में आपका क्या होता है, एकदम से प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और आपका जाइगोट बन जाता है। बट इन दो एक्सेप्शंस में डाइकैरियोन स्टेज आने से काफ़ी लंबे समय के बाद कैरियोगेमी स्टेज आती है। ठीक है, अब बता रहा है द मोस्ट ऑफ द फंजाई फ्रूटिंग बॉडी इन सम रिडक्शन डिवीजन्स अकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। तो बता रहा है बच्चे कि हैप्लॉइड स्पोर कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर क्या क्या हो सकते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके हैप्लॉइड स्पोर होते हैं बेटा, वो कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे स्पोर बनते हैं, जू स्पोर, एप्लेनोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। तो इनसे क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम्स क्या होती है बच्चे, कैसी होती है, या तो सेप्टेट होगी या तो ए सेप्टेट होगी। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चे, ये जो मॉर्फोलॉजी है माइसिलियम, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम इज कैसी है, ये आ गई हमारी सेप्टेट आ गई। ठीक है बच्चे, तो अब इसमें हमने देखना है कि इसमें द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम कैसी है, सेप्टेट है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है, एप्लेनो, जू और स्पोरेंजियोस्पोर। फ्रूटिंग बॉडी अभी हमने पढ़नी है, फ्रॉम द बेसिस ऑफ द डिविजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो अब हम आगे वाली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्या पढ़ेंगे बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो इसको पढ़ने से पहले पहली क्लास कौन सी आ गई बच्चे, फाइकोमाइसिटीज़। ठीक है, पहली क्लास कौन सी आ गई, फाइकोमाइसिटीज़। सेकंड कौन सी होगी, एस्कोमाइसिटीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 क्लासेस इसमें हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है बेटा, तो फाइकोमाइसिटीज़ में आप थोड़ा सा समझ लेना, होता क्या बच्चे, अगर मॉर्फोलॉजिकली गैमेट सिमिलर हो, मतलब मेल गैमेट भी उतना ही फीमेल गैमेट भी उतना, उसको हम आइसोगैमस बोलेंगे। और अगर आपका गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होता है बच्चे, मतलब मेल छोटा फीमेल बड़ा, तो उसको एनाइसोगैमस या ओगैमस बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जाइगोस्पोर क्या होता है बच्चे, जाइगोट को हम लोग जाइगोस्पोर बोलते हैं, है ना। ऑब्लिगेट क्या है, स्ट्रिक्टली। और फंजाई कैसा होता है, सेप्टेट होता है। अब देखो इसमें हम पढ़ते हैं ज़रा। मैंने बताया था कि मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट एंड ऑन डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस। यहाँ पे आपको मिल सकता है, बट 100% कहाँ मिलेगा, स्ट्रिक्टली आपको पैरासिटिक ऑन प्लांट्स पे दिखेगा। प्लांट्स पे आपको फाइकोमाइसिटीज दिखेगा ही दिखेगा, मतलब ऑब्लिगेट है कि प्लांट्स के ऊपर जो फंजाई है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, द माइसिलियम इज ए सेप्टेट। तो माइसिलियम कैसा होगा बच्चे, ए सेप्टेट होगा, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्रॉस वाल एब्सेंट होंगी, उसको हम सिनोसिटिक बोलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर विच इज मोटाइल एंड एप्लेनोस्पोर विच इज नॉर्मल। इनसे भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा माइसिलियम, किस किस से, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर से, जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली, आपको याद होगा कि ये स्पोरेंजियम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, एप्लेनो भी और जू भी, ये प्रोड्यूस करेंगे स्पोरेंजियम। ठीक है, तो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये जो जाइगोस्पोर है, जाइगोस्पोर इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। तो जाइगोस्पोर जो होता है ये क्या करेगा बच्चे, जो जाइगोट है कैसे बनता है, 2 गैमेट की फ्यूजन से बनेगा। दिस गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकली, उसको हम आइसोगेमस बोलेंगे, या डिसिमिलर है तो एनाइसोगेमस। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकोर, ठीक है, राइजोपस जो आपको ब्रेड मोल्ड पे देखने को मिलेगा, एल्बिगो द पैरासिटिक फंजाई एंड मस्टर्ड प्लांट्स पे आपको दिखेगा।
तो ये एग्जांपल्स भी आपने इसकी याद रखनी है, ठीक है। ये 3 एग्जांपल आ गई बच्चे आपकी, ठीक है। देखो बच्चे, आपने एग्जांपल्स देखनी है इसकी, किसकी एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, फाइकोमाइसिटीज़ की एग्जांपल देखोगे, ठीक है। ये एग्जांपल है म्यूकोर, राइजोपस, एल्बिगो, ठीक है। इनके कॉमन नेम्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से हैं, ऊ स्पोर और जू स्पोर को, जाइगोस्पोर को हम सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। दीज वर्ड्स यूज फॉर जाइगोट, जाइगोट के बाहर थिक वॉल होगी तो जाइगोस्पोर, नहीं होगी तो ओ स्पोर, ये हमारे सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने बेटा इसके आंसर करने हैं कहाँ पे, आप लोग इसके आंसर करोगे क्वेश्चंस के सॉल्व करके ग्रुप में। मैंने बता दिया आपको आंसर करने हैं कहाँ पे, ग्रुप पे इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी ग्रुप में करोगे आप लोग, ठीक है। एक बार सॉल्व करवाया, एक बार आप फिर खुद से सॉल्व करके आप ग्रुप में आंसर करिए बच्चे इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एक क्लास आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ क्या है बच्चे, इसको हम लोग सेक फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम सेक फंजाई भी कहते हैं। सेक मतलब ऐसा बोरा जैसे, ठीक है। द एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, कैसी दिखेगी बच्चे, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल क्या दोगे, पेंसिलियम। और रेयरली क्या दिखेंगी, यूनिसेलुलर, लाइक ईस्ट, सेक हेरोमाइसिस इसका नाम है। तो बच्चे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, इम्पोर्टेंस ईस्ट का किस में, बेकिंग में यूज़ आता है, बेकिंग में ईस्ट का यूज़ होता है बच्चे। और दूसरा पेंसिलियम का एंटीबायोटिक्स में यूज़ होता है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, राइट। दे आर सेप्रोफिटिक, कैसी है, सेप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासिटिक है, कैप्रोफिलस है। कैप्रोफिलस जो किसी काउ डंक पे, ह्यूमन के डंक पे ग्रो करता है, ठीक है, उसको कैप्रोफिलस बोलेंगे। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, यहाँ पे माइसिलियम्स कैसे दिखेंगे, ब्रांच दिखेंगे और सेप्टेट दिखेंगे, मतलब क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी उनमें, सिनोसिटिक नहीं होंगे। द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया, यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे वो किससे बनेंगे, कोनिडिया से बनेंगे। प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोजीनियसली, प्रोड्यूस कैसे करेंगे, एक्सोजीनियसली। ऑन द स्पेशल माइसिलियम्स कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, ऐसे माइसिलियम जिनसे कोनिडिया बनता है उसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस बाय माइसिलियम, तो इसी कोनिडिया से क्या जर्मिनेट कर जाएगा, एक न्यू माइसिलियम्स बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एस्कस भी बोलते हैं। और ये हमारा माइसिलियम्स था, इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको कोनिडियोफोर बोलेंगे। और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये कोनिडिया कहलाता है, क्लियर। तो इससे क्या बन जाएगा, न्यू माइसिलियम बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था हमने कंप्लीट किया बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे इसकी, ठीक है। तो हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखें और जो क्वेश्चंस आपको बोले गए हैं इनके आंसर करें आप ग्रुप में। तो कैसे आंसर करोगे, ऊपर पैराग्राफ लिखोगे और नीचे सोल्यूशन लिखोगे, पैराग्राफ का क्वेश्चन और सोल्यूशन, पैराग्राफ का क्वेश्चन और सोल्यूशन, है ना, ऐसे करके मेंशन करोगे कि ये पैराग्राफ इतना है, ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन ये है, ऐसे करके ऊपर पैराग्राफ नंबर दोगे, क्वेश्चन और फिर सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चे। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।